नमस्ते दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ। मैं एक साधारण सी हाउसवाइफ हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ। मेरी कहानी भी आप सभी के जैसी है। जैसी आप लोगों की दिनचर्या है वैसी ही मेरी है, लेकिन मैं सुबह को 4 बजे उठती हूँ। चाहे 4 ना हो तो 5 बजे तो मैं उठ ही जाती हूँ। ऐसा कभी-कभी होता है। और वही फिर हम सब लोग वही अपने बच्चों को स्कूल भेजना, उनका डिनर, लंच सब तैयार करना। तो देखिए इसी में हमारा दिन भर निकल जाता है। यानी कि सुबह से शाम तक 3 समय का खाना बनाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, ये सभी करते-करते हमें पता ही नहीं चलता कब दिन निकल गया। लेकिन हमें अपने लिए भी थोड़ा-सा समय निकालना है। ये तो काम सभी कर लेते हैं। तो क्या करना है, जैसे ही बच्चों को स्कूल भेजा तो फिर बहुत सी लेडीज़ों का क्या है ना कि वो सो जाती हैं। देखिए वही सबसे बड़ी गलती होती है कि बच्चों को भेज दिया, घंटा 2 घंटा सो जाते हैं। ये सबसे गलत है। हमें तभी से काम में लगना होगा अगर अपने कुछ अलग से अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ समय निकालना है, तो हमें बैठना नहीं है। देखिए रात बहुत बड़ी मिलती है सोने के लिए। रात को आराम से सोइएगा, समय पर सो जाइएगा। 9 बजे तक फ़ोन को बंद कर दीजिएगा बिल्कुल, और 9 बजे के बाद आप फ़ोन को हाथ मत लगाइएगा। तुरंत सोने की कोशिश कीजिएगा। जब दिन भर काम में लगे रहेंगे ना, तो फिर देखिएगा नींद तुरंत आ जाएगी। जो लोग ये बोलते हैं ना कि हमें तो नींद ही नहीं आती रात में, तो उन लोगों को भी तुरंत नींद आ जाएगी। और फिर देखिए 10-11 बजे तक हम सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने सपनों की उड़ान भरते हैं। यानी कि उसके बाद का जो समय होता है ना, वो हमारे लिए होता है, सिर्फ़ हमारे लिए। तो उस समय में 11 से 1 बजे तक का समय, यानी कि 2 घंटे का समय ऐसा होता है जिसमें हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं, जो भी हमें पसंद है। देखिए कोई भी हाउसवाइफ़ ऐसी नहीं है कि उसे कुछ भी नहीं आता। सभी को कुछ ना कुछ ज़रूर आता है, और नहीं आता तो फिर यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे आजकल वो सब कुछ है जो हम करना चाहते हैं। यानी कि अगर दिमाग में ये आया ना कि हमें ऐसी ये चीज़ बनानी है, ये कैसे बनेगी, तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, तुरंत आपके सामने न जाने कितनी वीडियो आ जाएंगी, और आप फिर कर सकते हैं, बना सकते हैं उस चीज़ को। फिर देखिएगा कितना अच्छा लगता है कि हमने ये किया है, भले ही यूट्यूब से देखकर किया है। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो फिर पढ़ाई कीजिएगा। जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो मैं यूट्यूब से ही बहुत कुछ देखकर सीखती थी। यानी कि उनको पढ़ाने से पहले मैं खुद यूट्यूब से पढ़ती थी। अब तो बच्चे ख़ैर काफ़ी बड़े हो गए हैं, अब उन्हें पढ़ाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बड़ी-बड़ी क्लासों में वो चले गए हैं। तो अब मैंने अपने सिलाई का काम शुरू कर दिया है। लेकिन जब तक मेरे बच्चे छोटे थे, तब तक मैंने सिलाई का काम नहीं किया। मुझे सिलाई आती थी लेकिन फिर भी नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को देखना था, क्योंकि वो उनका एक बेस था। यानी कि कहा बड़े लोगों कहते हैं ना कि अगर मकान की नींव मजबूत होती है ना, तो मकान सालों-साल मजबूती से खड़ा रहता है। वही हमारे बच्चों के साथ होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक माँ की ज़िम्मेदारी होती है कि वो सिर्फ़ अपने बच्चों पर ध्यान दे, ना कि इधर-उधर के कामों पर। वही मैंने किया। देखिए गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ मैं, जहाँ पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा अभाव था। अच्छे स्कूल नहीं थे, अच्छे ट्यूशन नहीं थे। ट्यूशन तो थे ही नहीं, हम लोग कभी ट्यूशन गए नहीं। हिंदी मीडियम से पढ़े थे और बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले। तो अब हमें वो चीज़ें नहीं आती थी जो हमें अपने बच्चों को सिखानी थी। लेकिन शुक्र है यूट्यूब का कि यूट्यूब आया और मैंने बहुत कुछ सीखा, और मैंने अपने बच्चों को वहाँ से सिखाया। आज भी मेरे बच्चे मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना कि मम्मी क्या आपको इसका मीनिंग पता है, तो मैं तुरंत से जवाब दे देती हूँ। तो सच में वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि मम्मी आप ये सब इतना सब कैसे जानती हो। तो फिर वही कि बेटा मैंने आपको सिखाने से पहले खुद सीखा है। तो यही हमारा जीवन है कि हमें दूसरों को सिखाने से पहले खुद सीखना होगा। अपने ऊपर भरोसा कीजिएगा, और ये कभी मत कहिएगा कि समय नहीं है। देखिए
हर चीज़ के लिए दुनिया में समय है। समय नहीं है तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज हैं, कल नहीं होंगे। सिलते-सिलते बेटी को लाने का समय हो गया है, लेकिन बारिश का मौसम चल रहा है तो कब बरसात आ जाए पता नहीं। बादल हो रहे थे तो इसलिए मैंने कपड़ों को उतार कर जाना ही उचित समझा और उससे पहले मेरे पास 5 मिनट बच गए थे, उसमें मैंने खीरा कट कर दिया। यानी कि अपने एक मिनट का अच्छे से उपयोग कर लेना। इतना खीरा कट करके रख के मैं बेटी को स्कूल लेने जाऊँगी। तो इतना आसान नहीं है कि मैंने बुटीक खोल लिया तो मैं सिर्फ़ बुटीक का ही काम करती हूँ। देखिए, बुटीक के साथ-साथ पहले मेरे बच्चे हैं मेरे लिए। मैं बुटीक के बीच में से यानी कि उस सलवार को सिलते-सिलते छोड़कर अपनी बेटी को लेने जाऊँगी और बेटी को लेकर के आकर सबको खाना बनाकर दूँगी और फिर उसके बाद अगर मुझे समय मिलता है, कब मिलेगा मुझे समय? जब बच्चे ट्यूशन जाएँगे, तो उसके बाद फिर से मैं उसे कंप्लीट कर दूँगी। यानी कि जितना भी समय बच रहा है मैं फटाफट से उस समय का कहीं न कहीं उपयोग किए जा रही हूँ। तो इसी तरह आप लोगों को करना है। हम लोग क्या हैं कि रील्स देखने बैठ जाते हैं, अरे 10 मिनट रह रही है स्कूल जाने के लिए, चलो थोड़ा देख लेते हैं, रील्स देख लेते हैं और रील्स देखने के चक्कर में 10 के 12 बज जाते हैं। यानी कि 10 से 12-15 मिनट निकल जाते हैं यूँ ही और हम लेट हो जाते हैं अपने काम में। तो ऐसा मत कीजिएगा, आप भी समय का सदुपयोग कीजिएगा। समय हमारे हाथ में है, जीवन हमारे हाथ में नहीं है, तो इसलिए खूब मज़े से अपने समय का एंजॉय कीजिएगा। तो मैं चलती हूँ अपनी बेटी को लेने, तो मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर मुझसे मिलना है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर दोबारा आप लोगों को मिलना है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।